वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे हैं सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, ये भी बताइए। और हम लोग क्या देखेंगे, मैथ्स का क्वेश्चन, गणित का बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपका पॉलिटेक्निक, आईटीआई, आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो बिहार पॉलिटेक्निक हो, झारखंड पॉलिटेक्निक हो, यूपी पॉलिटेक्निक हो, कोई भी पॉलिटेक्निक हो या कोई भी आईटीआई हो, ठीक है, या आईआईटी आपका प्रयागराज हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जैसा स्क्रीन पे आपका लाइक हो रहा है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अच्छा लगे तो चलिए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और लास्ट में बताइएगा कि कौन क्वेश्चन आपको अच्छा लगा और कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर त्रिज्यक ऊंचाई वाले शंकु के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 550 सेमी है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। 25 सेंटीमीटर इंग्लिश में समझो, तो कर्व सरफेस एरिया दे दिया है तुम्हारा 550 सेंटीमीटर, 550 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम पूछ रहा है कोन का। ठीक है, कोन का वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो हम लोग को क्या दिए हुए हैं, कर्व सरफेस एरिया दिए हुए हैं, ठीक है, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल दिए हुए हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल दिए हुए, कितना दिए हुए 550। ठीक है, कितना दिए हुए 550 दिए हुए, और तुम्हारा त्रिज्यक ऊंचाई एल दिए हुए, कितना दिए हुए, एल तुम्हारा दिए हुए है 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है वॉल्यूम। चलो रुको एक मिनट, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो देखिए आयतन का पहले आप लोग फॉर्मूला जानिए। ठीक है, क्या जानिए, आयतन का आप लोग फॉर्मूला जानिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बाबू तुम लोग को सिर्फ वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल दिए हुआ और एल दिए हुए, ठीक है, ना आर का वैल्यू दिए हुए ना एच है। तो बाबू अगर नहीं जानते आर और एच किसको कहते हैं, ठीक है, और एच किसको कहते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आर हम लोग कहते हैं रेडियस को, किसको कहते हैं, रेडियस को, त्रिज्या को, और एच किसको कहते हैं, हाइट को, ऊंचाई को, ऊंचाई को। ठीक है, आपका रेडियस त्रिज्या दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। आप लोग थोड़ा देख के बोला कीजिए। बहुत सारा बच्चा बोला सर आप इंग्लिश पढ़ा ही नहीं रहे। तो बाबू इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, हिंदी थोड़े ही है। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है। अब हम लोग आगे क्या बढ़ेंगे, अब हम लोग तो आर और एच निकालना पड़ेगा। पहले आर निकालना पड़ेगा आपका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल से, कर्व सरफेस एरिया से, फिर एच निकालना पड़ेगा, तब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। इतना बड़ा प्रोसेस है बाबू। तो कंपटीशन एग्जाम में इतना करोगे तो बताओ रिजल्ट होगा। कंपटीशन एग्जाम में पहले आर निकालोगे, फिर एच निकालोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे तो लाओगे, इतना करोगे तो रिजल्ट होगा। ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम तुम लोग को एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्या करना पड़ेगा, देखो ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक जानो। इतना लंबा करोगे तो समझो एक क्वेश्चन पर लगभग 10 मिनट लग जाएगा बाबू। तो 10 मिनट हम लोग को नहीं ना देना है। तो देखो ट्रिक क्या है, ऑप्शन देखो। ठीक है, ट्रिक क्या है, ऑप्शन देखो। तो पहला ऑप्शन क्या दिए, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, ट्रिक ऑप्शन का लिखना भी ना है। ऑप्शन देखो। ठीक है, क्या ट्रिक है, ट्रिक समझना। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या दिए हुए है, 12 32। दूसरा ऑप्शन क्या दिए हुए है, 13 32। तीसरा ऑप्शन क्या दिए, 13 22। कितना दिए हुए, 13 22। और डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा दिए हुए है, एक मिनट, 12 22। ठीक है, 12 22। ठीक है, आपका जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 1232, 1323, 1322 और 1222। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन दिए हुए। देखो ऑप्शन में अगर जहां कोण का क्वेश्चन पूछे, शंकु का क्वेश्चन पूछे, ठीक है, शंकु का क्वेश्चन पूछे तो आपका ऑप्शन में देखना है कि जॉन 11 से कटे, किससे कटे, 11 से डिवाइड हो, 11 से क्या हो, डिवाइड हो। ठीक है, भाग लगे किससे, 11 से, वही हो जाएगा आंसर। ट्रिक है बाबू। ठीक है, जहां कोण का क्वेश्चन पूछे, ठीक है,
तो जो 11 से डिवाइड हो भाग लेगे वो हो जाता है आंसर। तो सबको 11 से भाग दे दो, ठीक है। चलो दे देते हैं, जो कट जाए वही। तो 1222 11 से अगर हम लोग भागा देते हैं, इसको देते हैं तो एक बार में 11, फिर एक बार में 11, फिर एक बार में 11, लेकिन एक बच जाएगा तो ये होगा नहीं, देखो ना नहीं होगा, पॉइंट आ जाएगा। तो ये तो पूरा नहीं डिविजिबल हो रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखते हैं सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन को करेंगे 11 से भाग तो क्या हो जाएगा आपका, एक बार में 11, फिर 11 दूनी 22, फिर नहीं कटेगा, फिर 2 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो नहीं भी नहीं कटेगा। चलो अब 13 23 को देते हैं, तो एक बार में 11, दो बार में 12, फिर 3 लास्ट में बन जाएगा, दो बार में 22, तो यो नहीं कटेगा। अब 12 32 को देखते हैं, ये पक्का कट जाएगा बाबू, काहे कि लास्ट है। एक बार में 11, एक हाथ में बच गया, फिर एक बार में 11, फिर 2 हाथ में बच गया, 2 दूनी 22, 112 बार में ही कट गया, ठीक है। कितना बार में ये कट गया, 112 बार में ये कट गया, ठीक है। कितना बार में कट गया, 112, रुको तो 11 को कितना आपका 1232 को भागा देना है, एक बार में 11, ठीक है, आपका 1 बच गया, फिर आपका 3, तो फिर एक बार में 11, फिर 2, फिर 2, ठीक है, कर दूनी 22, ठीक है। तो आपका कितना बढ़ गया, 112 बार में ये पूरा तरह से कट गया, ठीक है। कितने बार में कट गया, 112 बार में। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबू तुम कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, बड़ा में बनाओगे, बोलोगे तो बड़ों में हम बना देंगे, आर निकाल के, रेडियस निकाल के, फिर हाइट निकाल के, फिर पूरा आपका वैल्यू पुट करके। लेकिन बाबू कंपटीशन में उतना लंबा में बनाओगे तो एक एक क्वेश्चन में 10-12 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसका ट्रिक है, जो 11 से डिवाइड हो, लिख लो नहीं तो, कौन का ट्रिक है, शंकु का, डिवाइड हो, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, वह आंसर हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। किसमें, कोन में, कोन में, बेलन में भी होता है, लेकिन कोन अभी कोन पढ़ा रहे हैं तो कोने में लिखो, कोन में मतलब बोले तो शंकु में, ठीक है। ये लिख लो, फिर से बता दिए, जो 11 से डिवाइड हो जाए ऑप्शन, ठीक है, जो 11 से ऑप्शन डिवाइड हो जाए वही आंसर हो जाता है। तो इसका ए था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये ट्रिक हम पहले भी बताए हैं। चलो तो चलो, पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, क्या, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन आ चुका होगा। तुम लोग को मैथ ट्रिक से ही सीखना पड़ेगा। तो देखो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले यदि भुजा 2 4 6 है, ठीक है। भुजा क्या दिए हुए है, 2 4 6 है। तो हम लोग को पहले एस बराबर निकालना पड़ेगा, अर्ध परिधि, ठीक है, सेमी पेरीमीटर बराबर। तो सेमी पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, सबका भुजा का जोड़ बटे 2, ठीक है, सब भुजा का जोड़ बटे 2, ठीक है। क्या क्या पहले भुजा दिए हुए है, कितना दिए हुए, ए कितना दिए, 2 4 और 6, ठीक है। तो अब हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। एस किसको कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिधि, ठीक है, अर्ध परिधि। तो चलो एस निकालेंगे तब है ना उसका फॉर्मूला पर बनेगा त्रिभुज का। तो चलो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, 4 6 4 10 2 12 बटे 2, 6। एस बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। इस बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। चलो अब ट्राइंगल का क्या निकाल देते हैं, एरिया निकाल देते हैं। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है ना जी। हाँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो एस कितना है, एस डेले कितना, एस कितना लाए थे, 6 लाए थे। एस बराबर कितना लाए थे, 6 लाए थे ना। तो देखो एस हो गया 6, 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 6, ठीक है, 6 माइनस 6 आपका आ चुका है। अब देखोगे तुम लोग तो 6 माइनस 6 कितना आता है, 0। 6 माइनस 6 कितना होता है, 0। ब्रैकेट नहीं है तो गुना और 2, फिर गुना 4, फिर गुना 6। अब कितनों को 0 से गुना करो कितना आंसर आ जाएगा, 0। तो 0 हो गया आंसर, ठीक है, 0 हो गया तुम्हारा आंसर, देख लो,
ठीक है, फिर से समझा रहा है। देखो एरिया दिए हुए था, कितना कितना भुजा दिए हुए था, 2 4 6 त्रिभुज है एक, और उसका भुजा दिए हुए 2 4 6, आपका साइड दिए हुए 2 4 6। हम लोग सेमी परिमीटर निकाले, सेमी परिमीटर मतलब अर्ध परिधि, तभी ना ऐसे निकालेंगे तब यही ना फॉर्मूला होता। तो निकाले तो आपका सबका वैल्यू पुट कर दिया, 6 में से 6 घटाएंगे डायरेक्ट 0 आ जाएगा। तो 0 को कितना से भी गुना करो, 0 से 1 लाख से भी गुना कर दो, 0 को 10 करोड़ से गुना कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 0। तो 0 को कितनों से गुना, 6 4 6 6 24, अगर सीधा कहोगे तो कर देते हैं 6 6 24 24 दूनी 48, 48 को फिर 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया 0, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी ए राइट है। चलो अब हम लोग तीसरे नंबर, हमको उम्मीद है कि तुम लोग समझ गए होगा। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है यदि चर, अच्छा बहुलक निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो रुको इसको लिखना पड़ेगा स्क्रीन पे। बहुलक, देखो तुम लोग को ट्रिक बताएंगे बहुलक का भी। ठीक है, यदि चर कितना दिए हुए हैं, 1 दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, 3 4 5 4, ठीक है 3 4 आपका 16 4। इसका क्या निकालना है, बहुलक, मोड निकालना है बहुलक। चलो निकाल देते हैं, बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखो बहुलक आपका वही होता है, मोड वही होता है जो जो ज्यादा बार रिपीट हो। ठीक है, जो क्या हो, ज्यादा बार रिपीट हो। तो देखिए ज्यादा बार रिपीट कौन है, आप देखते हैं 1 1 के बार है तो ज्यादा नहीं है, 2 का बार है, 2 आपका 1 के बार है, ज्यादा नहीं, 3 1 के बार है, 4 देखिए तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 4 है, और आपका 5 जो है, पांचों 1 के बार है, 3 2 बार था, 16 1 के बार है। तो सबसे ज्यादा रिपीट क्या है, सबसे ज्यादा रिपीट 4 है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जो ज्यादा बार रिपीट हो, जो बहुत ज्यादा बार आए, वही आपका क्या हो जाता है, मोड हो जाता है, बहुलक हो जाता है। ठीक है, वही आपका मोड हो जाता है, बहुलक हो जाता है। इस बात को याद रखिए, जो ज्यादा बार रिपीट हो, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो 10th में फॉर्मूला पढ़ाया है उसको भूल जाओ। ठीक है, उसको भूल जाओ, यही फॉर्मूला बताना है, जो ज्यादा बार रिपीट हो वही आपका बहुलक हो जाएगा। चलिए, तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार, डी है, कितना है, डी ए है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सबको पता होगा या नहीं पता है तो बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो 4 नंबर स्क्रीन पे आपके आ चुकी होगी। चलो तो देखो 4 नंबर तुमको बोल रहा है यदि 3 संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 संख्याओं का आपका अनुपात 15 20 25 दिए हुए है। ठीक है, कितना दिए हुए है, 15 20 एवं 25 दिए हुए हैं। तो आपका पूछ रहा है उनके वर्गों का योग 1250 है, उसका वर्ग का भी योग दिए हुए। ठीक है, 1250 है, तो हम लोग को क्या, बीच वाली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्याओं का रेशियो कितना दिए हुए है, आपका रेशियो दिए हुए 3 नंबर का डिजिट का, 15 रेशियो 20 रेशियो 25। ठीक है, 15 रेशियो 20 रेशियो 25, और इसके वर्ग मतलब इसके स्क्वायर का आपका क्या, इसको मतलब दिए हुए 1250। तो 15 मानो x ले लो। ठीक है, नंबर तो पता नहीं है तो x ले सकते हो। 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर का योग, ठीक है, का जोड़ मतलब कि योग, तो प्लस 20 का x स्क्वायर प्लस 25 का x स्क्वायर कितना दिए हुए हैं, 1250। ठीक है, 1250 दिए हुए, तो 15 के स्क्वायर कितना होता है, 225x प्लस 20 के स्क्वायर 400x प्लस 25 के स्क्वायर 625x इक्वल टू 1250। ठीक है, तो अब देखो 625 225 कितना हो जाएगा आपका, 5 5 10 की 0 हाथ पे बचा, 1 2 2 4 4 6 8 हो गया, 1350 1400, मतलब क्या हो जाएगा 1250x इक्वल टू 1250। ठीक है, 1250x इक्वल टू 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1250 बटे 1250, काट देंगे तो 1, x बराबर आ गया 1। अब बीच वाला संख्या पूछ रहा है, मिडिल वाला, तो मिडिल कौन है 20x, तो 20x बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुने 1, आपका कितना हो जाएगा 1, 20। आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर।
ठीक है, कैसे कैसे किए फिर से समझाया जा रहा है, समझिए दिमाग लगा के। 3 ठो आपका नंबर दिए हुए, 3 को आपका नंबर दिए, जिसका स्क्वायर आपका वर्ग दिए हुए 1250, तीनों का अनुपात है, तो तीनों का स्क्वायर कर दिए, तो तीनों का स्क्वायर में 215 का स्क्वायर कितना होता है 225, 20 का 400 और 6 आपका 25 का 625, तीनों को x मानेंगे तब ना आपका 1250 आ गया। अब 1250 इक्वल टू 1250, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बीच वाला संख्या पूछ रहा है हमसे, मिडिल वाला, तो 20x बराबर 20 गुने 1 मतलब 20 हो जाएगा, डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपके स्क्रीन पे आंसर भी है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऐसे इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बना लीजिएगा ना, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक कीजिएगा तो जाके उस पर हो जाइएगा लॉगिन। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलो तो आप हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आपका बताइए त्रिज्या अगर आधा कर दिया जाए किसी गोले का, रेडियस क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए, तो आपका नया जो गोला बनेगा, नया जो है स्फीयर बनेगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, आयतन, यही पूछ रहा है बच्चा, आयतन क्या होगा। तो चलिए निकाल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ के अगर कॉपी कलम खोलना है तो जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आयतन, तो चलिए बताते हैं आयतन क्या होगा। तो देखो आपका जो होगा फॉर्मूला क्या, आर कितना हो गया आधा कर दिया। ठीक है, आर बटा 2 कर दिया। अगर कोई तुमसे पूछे 5 को आधा कर दो तो 5 बटा 2 कर दोगे, आपका 11 को आधा कर दो तो 11 बटा 2 कर दोगे, 7 को आधा कर दो तो 7 बटा 2 कर दोगे, मतलब आधा करना बटा 2 करना। ठीक है, 2 को भाग में दे जाना, 2 को क्या करना भाग में करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं आधा, हाफ करना। ठीक है, हाफ करना, इंग्लिश में बोले तो हाफ करना। ठीक है, तो चलो इतना चीज तुम लोग समझ रहे हो। अब चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो बाबू इरेज करते हैं। अब हम लोग क्या लगाएंगे गोले का फॉर्मूला। ठीक है, क्या लगाएंगे गोले का फॉर्मूला। तो गोले का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 आयतन का, वॉल्यूम का, आयतन का, गोले का आयतन का फॉर्मूला है स्फीयर का आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 को 4/3 रहने दीजिए, पाई को पारे रहने दीजिए, आर बटा 2 आ गया। आर का वैल्यू कितना है आर बटा 2 है का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर का कितना है, आर का आर क्यूब हो जाएगा और 2 का कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 है। तो कितना भाग हो गया, कैमा नया गोला बनाओ, कैमा भाग का हो गया 8वां भाग का, 8वां भाग आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8वां कैमा में है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, ऐसे करके ऐसे 8वां बी। ठीक है, कितना आया देखो फिर से समझा रहे, आधा करने को बोल रहा है, रेडियस आधा, त्रिज्या आधा कर दीजिए, तो बटा 2 कर दिए, आधा मतलब बटा 2 करना है। ठीक है, भाग में 2 को ले जाना है, डिवाइड में 2 को ले जाना है। अब आयतन का फॉर्मूला लगा दिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिए, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर का वैल्यू कितना था r/2 क्यूब कर दिए, तो r का क्यूब करेंगे तो r क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो कैमा भाग हो जाएगा 8वां भाग हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वां भाग। ठीक है, बी नंबर। हम समझ गए होंगे, तुम लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन पहले भी बनवाया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग कहां चलेंगे, अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब, अब शेयर बाबू सब्सक्राइब कर दियो। बहुत बच्चा बोलता है कमेंट में कि सर सब्सक्राइब तो कर दिए सर, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो शेयर कर दो, जो सब्सक्राइब लाइक ये सब कर दियो, शेयर कर दो, जितना फ्रेंड का ग्रुप व्रुप बनाए हुए हो, दोस्त यार, ठीक है, सबको भेज दो, भाई बहन। ठीक है, उसको भी बोलो कि पढ़ो यार, क्या टाइम पास कर रहे हो, पबजी फ्री फायर खेल रहे हो, पढ़ लो। चलो तो हम लोग कहां तक क्लियर कर लिए थे 5 नंबर तक, 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, CI माइनस SI ज्ञात करो। ठीक है, और आपका क्या क्या दिए हुए हैं, मूलधन दिए हुए हैं, ठीक है, दर दिए हुए हैं, समय दिए हुए, मूलधन बोले तो प्रिंसिपल दिए हुए हैं, दर बोले तो रेट दिए हुए हैं, समय बोले तो टाइम दिए हुए, कितना कितना दिए हुए हैं। तो इतना चीज का हम लोग को जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट किस पे आएंगे, फॉर्मूला पे आएंगे। तो देखो जहां तुमसे पूछे बाबू CI माइनस SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में आपका साधारण ब्याज को घटाओ। ठीक है, आपका
चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज को घटाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट को घटाओ। जहां पूछ देवे फॉर्मूला लगा दो, क्या, मूलधन अंडर ब्रैकेट दर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, अभी बताया मूलधन प्रिंसिपल को कहते हैं, दर रेट को कहते हैं। दोनों लैंग्वेज लिखेंगे बाबू बोर्डे भर जाएगा, फिर क्वेश्चन आधा में देने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक ही लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो मूलधन क्या है आपका, मूलधन कितना दिए हुए हैं देख लो तो क्वेश्चन में 800 दिले हैं, दर 10 दिले हैं बटे 100 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 800 गुने 10 के स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 कर सकते हैं। इसका बटा कितना हो जाएगा 1000 गुना 1000, ऊपर गुना में नीचे भागा में। ठीक है, ऊपर ये गुना में है और ये नीचे क्या है भागा में है। तो चलो हम लोग कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग काटते हैं, E0 से E0 कट जाएगा, E0 से E0 कट जाएगा, E0 से E0 कट जाएगा, E0 से E0 कट जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 8 रुपया आंसर। ठीक है, 8 रुपया आंसर, कुछ नहीं किया, सामने सॉल्यूशन है। जहां पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल, दोनों को निकालने का कोई जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वो गाना है ना, जरूरत ही नहीं है, वैसी कोई जरूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को पूछे। ठीक है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को पूछे, बस मूलधन। ठीक है, मूलधन को गुना कर दीजिए दर से और दर को गुना कर दीजिए समय से। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए 800 आ गया आपका, कितना आ गया 800 आ गया, 10 का स्क्वायर कर दिए, 100 का स्क्वायर काट दिए, तो कितना हो गया 8 रुपया आंसर आ गया। बस ये फॉर्मूला को याद रखना, गोला कर दिए हैं, याद करना बस, ये पूछे तब। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसके बाद हम जूम मीटिंग पे आ रहे हैं, चिंता नहीं करो। तुम लोग बोल रहा था जूम पे नहीं आते हैं सर, बड़ी बच्चा बोल रहा था सब उदासो है, तो जूम पे आ रहे हैं। इसके बाद 9 बजे, ठीक है 9 साढ़े 9 बजे तक आएंगे, तो सब लोग सूतना मत। चलो तो 7 नंबर बोल रहा है 8 सेमी तथा 6 सेमी विकर्ण वाला समचतुर्भुज का आपका क्या बताइए, परिमाप बताइए। ठीक है, समचतुर्भुज का। ठीक है, रैम्बस का आपका बताइए, क्या बताना है, परिमाप बताना है। चलो रैम्बस का, तो देखो आपका क्या दिए हुए, डायगोनल दिए हुए, कितना कितना दिए हुए है 8 सेमी D1 और D2 कितना दिए हुए है, डायगोनल 1 8 सेमी CM और D2 6 CM। ठीक है, अब आपका क्या निकालना है, समचतुर्भुज का परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप। तो देखो परिमाप का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है आपका समचतुर्भुज का, 2 अंडर रूट D1 प्लस D2 का, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर उसका भी स्क्वायर। फिर से अच्छा से फेस लिखते हैं, क्या होता है 2 अंडर रूट क्या आपका D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो चलो कर देते हैं, 2 D1 कितना है 8 के स्क्वायर, D2 कितना है 6 के स्क्वायर। ठीक है, तो 2 8 के स्क्वायर 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 2 64 प्लस 36 अंडर रूट 100। तो 2 गुने आपका कितना हो जाएगा, 100 को अंडर रूट से निकालें तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, जानते हो सभी लोग 20। ठीक है, तो 20 है ऑप्शन में, देख लो तो एक बार कि गलती हो गया, नहीं सही है, सी नंबर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर आपका आंसर, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आंसर। कुछ इसमें नहीं करना था, बस फॉर्मूला लगाना था। समचतुर्भुज का परिमाप पूछ दे, आपका क्या समचतुर्भुज का परिमाप पूछ दे, रैम्बस का आपका परिमीटर पूछ दे, डायगोनल को रखो। ठीक है, क्या को रखो, डायगोनल को रखो, फॉर्मूला लगा दो 2 अंडर रूट डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। ठीक है, आपका डायगोनल 1 का स्क्वायर और डायगोनल 2 का स्क्वायर, विकर्ण 1 का स्क्वायर और विकर्ण 2 के स्क्वायर। ठीक है, दोनों के स्क्वायर के 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, तो 64 प्लस 36 कितना होता है 100, बाहर 2, 100 को अंडर रूट से निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 दहा के 100, तो 10 आ जाएगा, 10 गुना 2 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है,
चलिए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में एक बार देख के आप लोग कॉपी पे लिखते चलिएगा, ठीक है। देख रहे हैं वीडियो, हमको पता, कॉपी पे लिखते चलिए, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी होगी, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो वृत्त की परिधि 1:b है, ठीक है। 1:b के अनुपात में है, तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल का अनुपात को ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। और परिधि आपका दिए हुए, क्या दिए हुए है? परिधि आपका क्या दिए हुए है? दिए हुए है। तो चलिए अब हम लोग को जो बोल रहा है निकालने के लिए वो आपका निकाल देते हैं। चलिए निकाल देते हैं। तो देखिए अगर हम लोग देखते हैं कि आपका क्षेत्रफल का, एक मिनट, आपका दिए हुए है परिधि, तो आपका, एक मिनट, आपका दोनों का परिधि दिए हुए, हम लोग को क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का, सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को आर तो दिले नहीं है, परिधि दिए हुए, परिधि दिए हुए, ठीक है। तो हम लोग को पहले आर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आपका आर निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग आर निकालते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ठीक है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि, पेरीमीटर का परिधि 2 पाई आर, ठीक है। क्या होता है? 2 पाई आर। और आपका 2 का दिए हुए है, ठीक है। तो परिधि 1 और परिधि 2, ठीक है। परिधि 1 और परिधि 2 पाई आर। अनुपात दोनों का दिले है तो भागा होगा। हम पहले बोले कि अनुपात रहेगा तो भागा होगा। तो चलो परिधि 1 ए दिले है, परिधि 2 बी दिले है, 2 पाई आर, 2 पाई आर दिले है कि नहीं दिले है? दिले है सर। तो आपका अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? ये देखो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो ए बराबर क्या आ गया आपका? आर। बी बराबर क्या आ गया? आर, ठीक है। तो हम लोग का आ गया आर बराबर क्या होगा? ए और बी होगा, ठीक है। R1 होगा R2। R1 और R2 क्या आ गया? R1 बराबर आ गया ए, R2 बराबर आ गया बी। अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल दो, ठीक है। क्या निकाल दो? क्षेत्रफल निकाल दो। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर, क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और दो का क्षेत्रफल पूछा, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, तो फिर से हम लोग को अनुपात निकालना पड़ेगा। तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल देखो, एक मिनट, क्षेत्रफल आप बटे क्षेत्रफल दोनों चाहिए, पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसल, आर कितना आया था? आर ए के स्क्वायर और आपका बटे बी के स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या अनुपात आ जाएगा? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। इसका ऑप्शन नहीं दिए हुए लेकिन आंसर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले हम लोग क्या किए, फिर से समझा रहे हैं, पहले हम लोग परिधि को निकाले, ठीक है। क्या निकाले? परिधि को, पेरीमीटर को ज्ञात किए, ठीक है। अब जैसे ही ये आ गया परिधि, तो हम लोग क्या किए? क्षेत्रफल पे पुट कर दिया। और जब भी आपको अनुपात पूछे, रेशियो पूछे, क्या पूछे? रेशियो पूछे, अनुपात पूछे, आंख मूंद के क्या देना है? भागा। आंख मूंद के क्या देना है? डिवाइड देना है, भागा देना है। तो भागा दे दिए, पाई से पाई कट गया, आर ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। चलिए अब हम लोग कहां बढ़ेंगे? 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन? आह कितना अच्छा क्वेश्चन है। 3 कर्मागत बट्टा 30%, 20% और 10% है, तो समतुल बट्टा कितना दिए हुए? 3 को डिस्काउंट है 30%, 20% और 10%। पहले ये बताया जो आपका निकलेगा डिस्काउंट 100 पर निकलेगा, तो 100 का पहले 30% निकाल दे। फर्स्ट स्टेप 30% निकाल दे बटे आपका 100, 30 मतलब कि 100 माइनस 30, 70 आ गया। अब 70 का 20% निकालिए, सेकेंड स्टेप, एक मिनट, 70 का 20% निकालिए। कितना निकालिए? 20%। तो चलिए हम लोग 20% को निकालते हैं। तो 20% बटे 100, 0 से 0 कट गया, 0 14, 70 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 70 माइनस 14 कितना हो जाएगा बाबू? 56। अब 56 का 10% निकालिए, थर्ड स्टेज में 56 का 10%,
0 0 56 का कितना निकालना है 10% ना, तो 10 ही होगा। 0 0 आपका 56/10 5.6, मतलब कि आपका आ गया। अब हम लोग अगला स्टेप पे बढ़ते हैं। 56 में से आपका 5.6 को घटाना है। 56 में से क्या घटाना है 5.6 को, कितना हो जाएगा आपका 50 आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है 50 आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 100 में से 50.4 को घटाइए, कितना आ जाएगा आपका, घटाइए तो जल्दी जल्दी, कितना आ जाएगा 50.4 को 100 में से क्या घटाइए 50.4 को, चलो घटा देते हैं। तुम लोग तो घटाएगा नहीं। 6 9 4 49.6 आपका राइट आंसर। 49.6 आपका राइट आंसर। तो कितना आ गया आंसर 49.6। ठीक है ऑप्शन नंबर ए। देखो बाबू अगर नहीं समझ आए तो फिर से समझा रहे हैं। जैसे तुम दुकान पे गया, ठीक है, तो पहले से दुकान पे लिखा हुआ था कि कोई भी चीज खरीदे 30% का ऑफ, तो गया तुम बोला कि 30% का ऑफ हो गया। फिर तुम बोले कि नहीं भैया आप जो मोहल्ला में रहते हो वही मोहल्ला में रहते हैं, तो वो भैया फिर से तुमको 20% का ऑफ देती है। फिर बोला कि आपका जो छोटा भाई रामू है ना, उसका हम दोस्त है, मेरा नाम राजू है, तो फिर तुमको 10% का छूट देती है। ठीक है, तो अब आपको क्या, तो पहले आपको कितना भैया छूट दिए 70 का रुपया आपको देना पड़ता, 30% का दिए तो। फिर आपको कितना का डिस्काउंट दिए भैया, फिर दिए आपको 70 में दिए, फिर आपका कितना परसेंट का 20% का, फिर आपको कितना देता 56 देना पड़ता। फिर आपको भैया कितना का डिस्काउंट दिए कितना 10% का, फिर आपको 50 रुपया देना, 50 रुपये 4 पैसा आपको छोड़ दिए भैया। ठीक है, अब भैया को लेना रुपया आपसे कितना है, कितना रुपया आपसे लेना है, तो 49.6 रुपये लेगा। ठीक है भैया कितना लेंगे 49.6 रुपये। ठीक है चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा 49.6। ठीक है चलो इतना चीज होगा कि समझ गया होगा। चलो अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गर्मी ज्यादा आज कर दिया है, देखो पानी भी पड़ा लेकिन गर्मी भी कर दिया, हालत खराब है मेरा गर्मी से। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 8 सेमी, ठीक है 8 सेमी भुजा वाले घन से 2 सेमी भुजा वाले कितने काटे जा सकते हैं। ठीक है एक घन है, क्यूब है, उसका कितना भुजा दिए हुए है आपका 8 सीएम, आपका साइड दिए हुए है। दूसरे क्यूब का दिए हुए क्यूब सेकंड है एक, वो कितना दिए हुए आपका 2 सीएम। जैसे तुमसे कहेगा, जैसे ये मानो ये तुम कपड़ा पहनता है, ये एगो चूहा पहनता है कपड़ा, ठीक है कौन पहनता है, एक चूहा ये कपड़ा को पहनता है। अब बोलेगा कि चींटी इसमें कितना कपड़ा पहन लेगा, इसमें मानो 2 चूहा ये कपड़ा को पहन लेता है। ठीक है 2 चूहा ये कपड़ा को पहन लेता है। अब बोलेगा चींटी कितना ये कपड़ा को पहनेगा। ठीक है तो हम लोग भागा देना पड़ेगा क्योंकि कितना चींटी इसमें अटेगा। ठीक है यही पढ़ना पड़ेगा, 50 चींटी कितना, तो भागा देना पड़ेगा दोनों के आपका साइड में। तो क्यूब 1 बटे क्यूब 2 का क्या क्या करोगे पता, भाग ऐसी थोड़ा दोगे, उसका वॉल्यूम का भाग दोगे। ठीक है वॉल्यूम का, आयतन का, आयतन का, चलो दे देते हैं। तो आपका क्या होता है, जो ये होता है क्यूब का आयतन बराबर क्या होता है। ठीक है पहले जानो इस बात को, तो आयतन बराबर होता है आपका क्यूब। ठीक है क्यूब का आयतन बराबर होता है आपका साइड का क्यूब। ठीक है भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब, पहला का दूसरा का साइड का क्यूब, सेकंड का साइड का क्यूब। पहला कितना है 8 का क्यूब बटे 2 का क्यूब। 8 गुने 8 गुने 8 क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 8 गुने 8, 2 को 2 गुने 2, 4 4 4 गुना गुना 4 चक 16 चक 64 आंसर ये नंबर। अब देखो बाबू पहले चीज को करो, कुछ हम लोग को समझने का जरूरत नहीं है। जहां पूछ देवे तुमसे, देखो एकदम क्लियर एक लैंग्वेज में सीखो, उतना कुछ नहीं सीखना। जहां तुमसे पूछे कि एगो दे दे क्यूब आपका घन दे देवे इतना सेंटीमीटर का, एगो उसे छोटा क्यूब दे देवे आपका इतना सेंटीमीटर का, कितना घन इसमें निकलेगा काटेंगे, तो कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम का डिवाइड कर देना। ठीक है क्या कर देना है, वॉल्यूम का डिवाइड कर देना है, कर दिए। आयतन का डिवाइड कर देना है, 8 का वॉल्यूम और 2 का वॉल्यूम को कर दिए 64 है आपका 10 नंबर। ठीक है ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है कुछ नहीं करना, वॉल्यूम को डिवाइड कर देना। फिर तुम लोग समझा रहे हैं, वॉल्यूम को दोनों को निकाल के डिवाइड कर देना। ठीक है दोनों का वॉल्यूम निकाल दो और डिवाइड कर दो, आयतन निकाल दो डिवाइड कर दो। चलो अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। देखो 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है माध्य निकालने के लिए, इजी क्वेश्चन है, चलो निकाल देंगे। पहले देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं, ये देखना पड़ेगा। डस्टर को उधर रखने दो।
देखो 11 नंबर क्वेश्चन तुमको बोल रहा है, दिख रहा है ना सभी को। चलो 22, 24, 64, 32, 44, 56, ऊपर लिखना पड़ेगा बापू, फिर असेंडिंग ऑर्डर में इसको जाना भी तो होगा। तुम लोग कॉपी ले लो तो आंसर दो। 22, 24, 64, 32, ठीक है, 44, 56, 58, ठीक है, और कितना हो जाएगा 84, 20 और 10, ठीक है। इतना का क्या निकालना है, माध्य आपका मीन निकालना है। हम पहले ही बताए जहां पूछे मीन निकालने के लिए पहले इसको क्या असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में इसको सजा दो, असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो। तो देखो बच्चा पहले 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 मर गया, फिर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 मर गया, फिर 22 हो जाएगा, 22 मर गया, फिर 24 हो जाएगा, 24 मर गया, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा 32 हो जाएगा, 32 मर गया, 32 को मार दिए, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, 44 को भी मार दिए, ठीक है, खल्लास एकदम कर देना है। फिर 56 हो जाएगा, 56 को भी मार दिए, 64 हो गया, फिर 64 हो जाएगा, फिर 84 हो जाएगा, फिर 98 हो जाएगा। खत्म खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, ठीक है, सब खत्म हो गया। अब इसको हम लोग सजा दिए, कितना नंबर है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 गो है। 1, 2, 3, 4 को डायरेक्ट इसे मार दो, 1, 2, 3, 4 को डायरेक्ट इसे मार दो, 32 और 44 कर दो, 32 प्लस 44 बटा 2 कर दो, 4, 2, 6 और आपका क्या हो जाएगा सर 4, 2, 6 और 4, 3, 7 बटा 2, आपका कितना हो जाएगा 3 और आपका 8, 38 आंसर। क्या हो जाएगा 38 आंसर। जहां मीन पूछे कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ना एन निकालना है, ना आपको एप्सिलॉन निकालना है, ना एप्सिलॉन आर निकालना है, कुछ नहीं निकालना है। बस आप लोग को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है। असेंडिंग ऑर्डर में सजा के अगर इवन में दे ले रहा है, सम में दे ले रहा है तो बीच वाला 2 को छोड़ देना, अगर ऑड में यही दे ले रहता तो कोई जो बीच वाला रहता वही आंसर, अगर ऑड में दे ले रहता 4, 8, 12 का निकालिए, ठीक है, तो एक खत्म इधर एक खत्म इधर, 8 हो जाता आपका मीन, ठीक है। लेकिन असेंडिंग अगर आपका इवन में दिए रहे तो आपका 32 और 44 बीच वाला दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देना, तो 38 राइट आंसर। चलिए हमको पता है ये सब आप लोग को आता है, आप लोग समझदार बच्चे हैं, ये सब आप लोग को आता है, बहुत बार ये सब सिखाया है। अगर नहीं समझते हो वीडियो फिर से देखना, एकदम अच्छे से समझ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए कितना, एरिया 1 एरिया 2 का अनुपात रेशियो दिए हुए, क्या दोनों का रेशियो दिए हुए है, रेशियो 256 रेशियो 144, और इसका एक संगत भुजा का पूछ रहा है रेशियो, संगत भुजा का कुछ नहीं करना है, इन दोनों को संगत भुजा जहां पूछे बाबू कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पेपर पर, ठीक है, कुछ नहीं, क्वेश्चन पेपर पर अंडर रूट उड़ा देना, 256 अंडर रूट 144, 256 किसका होता है बताते जल्दी जल्दी, 256 जो होता है वो आपका किसका होता है 14 का होता है, ठीक है, कितना किसका होता है 14 का होता है, नहीं 16 का होता है, ठीक है, 16 का होता है और ये 12 का होता है, कटेगा तो कितना हो जाएगा 4 से काट दो, 4 चक 16 छत्तीस 12, 4:3, 4:3 बी नंबर राइट, ठीक है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पे तुम लोग अंडर रूट उड़ा देना, ठीक है, और निकाल देना। 256 का कितना हो जाएगा 16 और ये 144 का 12, दोनों को काट दिए। एक क्वेश्चन इस पे हम खुद बना के दे रहे हैं, तुम लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दो, ठीक है। क्या क्वेश्चन दे रहे हैं खुद बना के, आपका कर दो क्या 144 और 169 का, बताओ तो संगत भुजा का रेशियो, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, अनुपात, ठीक है, लाइव चैट में मत बताओ, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बताना, ठीक है, क्या होगा। ऑप्शन बोलेगा तो ऑप्शन भी दे देंगे, 11:12, 13:12, 1:2, आपका 12:13,
बता दो जल्दी, 4 को बता दो, ठीक है, 4 को ऑप्शन भी दे दिए, बताना कैसा लगा वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आपका डेली ऐसे क्लास करना है जो डेली लाइव क्लास 8 बजे चलता है, आप लोग कर सकते हैं। सभी का तहे दिल से बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।